जोहार। आज को आए हुए थे सरैयाहाट प्रखंड, और इस प्रखंड में आज को एक शख्स मिलाने जा रहे हैं जो इस प्रखंड से प्रमुख हैं। और आइए जानते हैं ये प्रमुख के आवास में ही है और प्रमुख से जानकारी लेना चाहेंगे कि इस प्रखंड में क्या हालचाल चल रहा है। तो आपका नाम क्या है मैम? जोहार, मेरा नाम ललिता मरंडी, सरैयाहाट प्रखंड प्रमुख। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे सरैयाहाट प्रखंड में आपका ये जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में देखा जा रहा है कि पत्रकार आए, बहुत सारे आपका समाचार पत्र में भी छपा कि भवन निर्माण में अनियमितता बढ़ता जा रहा है, बालू को लेकर के, ईंट को लेकर के, छड़ को लेकर के, या और भी सामग्री के नाम पे। लेकिन क्या इस पे कहाँ तक आपका आगे जो पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई कितना तक हुआ, और हुआ है तो किस किस चीज़ पे हुआ, और नहीं हुआ तो कारण क्या है? जी देखिए, हमारे सरैयाहाट प्रखंड ब्लॉक कैंपस में जो भवन निर्माण विभाग से या कौन विभाग से हम तो उतना जानकारी नहीं है, बट इसमें हम लेटर लिखे थे यहाँ से ज़िला हम भेज दिए हैं, डीसी को दिए हैं, और यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनको भी संज्ञान में दिए हैं कि हमारे प्रखंड में बन रहा है जो भी कार्यालय बन रहा है उसमें ईटा भी मतलब 3rd-person ईटा लगा रहा है। फिर बालू देखिए, बालू भी मोटा बालू लगा रहा है, लोकल बालू। हाँ, लोकल बालू है। और उसमें भी और जो ईटा का जो सोलिंग होता है ना, उसमें भी हमको गड़बड़ी नज़र आ रही है। और इसके लिए मैं क्या लगता है आपको मैम कि ये आपका उच्च अधिकारी का हाथ है, या आपका ये राजनीतिक पार्टी का कुछ सिंबल है, इसके कारण से यहाँ पे जो कार्रवाई नहीं होती है, या क्या क्या कारण हो सकता है इस पर? इसमें तो हम लोग को मतलब हमको कुछ इसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम डीसी सर को लिखे हैं, और जहाँ तक डीसी सर भी हमको बोले कि मतलब इसका निरीक्षण हम करवाएंगे। अच्छा, उपायुक्त साहब बोले थे कि निरीक्षण होगा इस पर? हाँ। तो इस पे क्या आगे कोई कार्रवाई हुई, या काम बंद है, या क्यों चल रहा है कि आगे का काम अभी तक तो मेरा संज्ञान में नहीं आया है कि कुछ कार्रवाई हुआ है कि नहीं हुआ है, बट यहाँ पे तो काम चालू है। अच्छा, प्रखंड को लेकर के आप क्या कहेंगे का क्या विकास का काम में तेजी से धरातल पे चल रहा है, या आम पब्लिक रोजगार के लिए भटक रहे हैं? क्या कारण हो सकता है इस पर? काम तो देखिए, यहाँ धरातल में सही से तो काम तो हम बिल्कुल तो नहीं बोलेंगे कि मतलब नहीं हो रहा है, कम तो हो रहा है कि मतलब। और यहाँ की हमारे जो इस प्रखंड क्षेत्र के पब्लिक है जो बाहर कमाने के लिए भटक रहे हैं। अच्छा, पंचायत लेवल पे आपने एक चिट्ठी निकाला था, जो कि पंचायत के मुखिया जो गड़बड़ी हो रही है पंचायत को लेकर के, उस पर लेकर आप लेटर दिए थे शायद उपायुक्त को, तो क्या उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, उसमें भी कुछ कार्रवाई तो नहीं हुआ है, जहाँ तक हमको भी मालूम नहीं है कि कहाँ तक आया है, और हम लोग तो लिख के दे दिए हैं। लेकिन आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगा? आश्वासन तो मिला है कि कार्रवाई होगा, बट कहाँ तक हुआ है और मतलब कब होगा? इतना लापरवाही क्यों? मुखिया इतने जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं, आदिवासी क्षेत्र भी है, और आदिवासी हम जैसे आदिवासी लोग अगर इस तरह भटकेंगे रोजगार के लिए तो कहाँ जाएंगे? क्या सोर्स की वजह से इस तरह का लापरवाही किया जा रहा है? हाँ, इसमें हम कुछ मतलब हम लोग जनप्रतिनिधि हम लोग, और जो कि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ बताइए, ये प्रमुख और मुखिया को लेकर के जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ये पंचायती राज में सरकार ने जो लागू किया है पंचायती राज को लेकर के, क्या ये तो समाज को उत्थान के लिए किया होगा पंचायती राज, यानी कि आगे बढ़े यहाँ के समाज के लोग, और यहाँ के जो पंचायती राज में जो मुखिया हुए, प्रमुख हुए, इस सबको अधिकार जो होना चाहिए, क्या आप लोग को प्राप्त हुआ है ये अधिकार? ये अधिकार हम लोग को प्राप्त तो नहीं हुआ है, और जहाँ तक हम सरकार से भी यही मांग रखेंगे कि हम लोग को जनप्रतिनिधि को भी अपना शक्ति दे, जहाँ तक अपना हम लोग प्रखंड या स्टेट या मतलब कोई हम लोग डेवलप कर सके। अच्छा, ये चीज़ हो सकता है कि आप लोग के ऊपर में जिला अध्यक्ष, जिला परिषद भी है, प्रमुख के ऊपर रहते हैं आपको जिला में जो आपके क्षेत्र में है, तो क्या आप लोग ये उन लोग को भी अवगत कराए हैं, या आप जिला लेवल में इस तरह का अवगत कराए हैं कि हम लोग को पंचायती रूप में सशक्त बनाना है और हम लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए, इसकी मांग को लेकर के आप लोग कुछ आगे बढ़े हैं?
आगे तो हम लोग मुखिया और समिति या प्रमुख मिल के तो जिला परिषद मिल के तो हम लोग नहीं किए हैं, पर हम लोग अलग अपना प्रमुख टीम है उसमें हम लोग एक बार किए थे। अच्छा, ये चीज़ यानी कि मान लिया जाए यहाँ पे देखा जा रहा है कि सरैयाहाट प्रखंड में या दुमका जिले के सभी प्रखंडों में प्रमुख लोग ने अपने अपनी स्तर से शायद इस लेवल को बताया गया है कि हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अधिकार नहीं होने की वजह से शायद हर एक प्रखंड में जितने भी गरीबों का जो आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे गरीब क्षेत्र माना जाता है, ये लोग उठ नहीं पाते हैं क्योंकि ये लोग को अधिकार ही प्राप्त नहीं है। अगर ये लोग लेटर देते हैं तो कार्रवाई नहीं होती है, कहना यही है ना आपका? हाँ, तो क्या आप लोग आगे क्या कीजिएगा? अभी 2 साल अभी बचा हुआ है इलेक्शन का, तो अगर अधिकार नहीं है, अगर ऐसे ही रहा तो आने वाला दिन क्या होगा? आने वाला दिन के लिए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, और जहाँ तक हम लोग को अभी जितना पब्लिक को योजना या कोई भी लाभ योजना सरकार के द्वारा कोई भी लाभ आते हैं तो उसके लिए हम लोग धरातल में काम करेंगे। अच्छा, और एक चीज़ है, थाना को लेकर के जो यहाँ पे जाते हैं और वहाँ जाने के बाद थाना प्रभारी हो या वह थाना के जो भी पदाधिकारी हो, वहाँ पे बहुत सारा का चीज़ को दिखाई देता है। जैसे वहाँ गए, वहाँ पे पता चला कि आज कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, कल को आइए, परसों को आइए। इस पे आप क्या कहेंगे? आदमी घूर फिर करके थक जाता है, न्याय नहीं मिलता है, क्या कारण है? कारण इसमें यही है कि हमारे समाज में बहुत गरीब गुरुआ है, जहाँ तक कोई इनकम की स्रोत नहीं है, और जहाँ तक इनकम नहीं तो वहाँ कोई भी अपना समस्या को लेकर के जाते हैं थाना, और वहाँ तो मतलब बिना इनकम का तो होगा ही नहीं, तो फिर वापस घुरते फिरते आ जाते हैं। यानी कि परेशानी झेलना पड़ रहा है। आप लोगों का कितना महत्व देता होगा थाना में? देखिए, कुछ कुछ देते हैं, कुछ कुछ देते हैं। अच्छा, आपने क्षेत्रीय तो भ्रमण किया होगा आपके प्रखंड में, सारे पंचायत में, क्या यहाँ की स्थिति को लेकर के क्या आप क्या नज़रिया से देखते हैं? यहाँ का स्थिति, यहाँ के लोग, यहाँ के जनता जो आपको वोट दे करके या आपको बनाए गए प्रमुख हैं, तो वहाँ पे क्या स्थिति देखते हैं इन लोग का? देखिए, इसमें तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। जहाँ तक कि हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड क्षेत्र में 25 पंचायत है। 25 पंचायत में करीब करीब इतना डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बट जैसे कोई भी काम होता है, मशीनरी काम होता है, जहाँ तक देखिएगा मनरेगा हुआ कि कोई भी कुआं हुआ, उसमें देखिए सब मशीनरी से काम हो रही है। जहाँ तक हमारे इस क्षेत्र के पब्लिक को झेलना पड़ रहा है, दूसरे में मतलब कमाने के लिए भागदौड़ होता है। अच्छा, क्या आपसे यहाँ जहाँ तक देखा जा रहा है कृषि के क्षेत्र में कुछ कुछ डेवलप हो रहा है, क्या आप लोग को प्रखंड स्तर से लाभ मिलता है या जिला स्तर से आप लाभ लोगों को दिलवा पा रहे हैं? क्या इस पे कुछ आपका वहाँ तक पहुँच कितना है और किस तरह का सहयोग कर सकते हैं आप? इसके लिए कुछ प्रक्रिया की हैं क्या? हाँ, देखिए, इसमें कृषि का स्रोत जहाँ तक बीज आता है बीज वितरण में कुछ कुछ हुआ है, कुछ कुछ हुआ है, मेरे में भी कुछ कुछ हुआ है। साधन मतलब कि यहाँ पानी का व्यवस्था में हो, यहाँ पे खेती जो होता है हाँ, ना, तो उसके लिए पानी का व्यवस्था कहीं से अवेलेबल हो? नहीं, इस तरह का तो नहीं हुआ है, बट हम लोग मांग रखेंगे। कुछ कुछ हुआ है जहाँ कुआं नहीं है, कुआं है, कुआं से मतलब सिंचाई के लिए करते हैं। अच्छा, सिंचाई के लिए करते हैं। और यहाँ पे आपने क्षेत्र भी बहुत भ्रमण किया है, रोड को लेकर के क्या कहेंगे? और बिजली हुआ और सड़क को लेकर के? देखिए, रोड के मामले में यहाँ पे करीब करीब ठीक है। जहाँ तक कुछ कुछ गांव है ऐसे कि मतलब हाँ, जो सुदूर क्षेत्र, सुदूर गाँव है, उस क्षेत्र है, उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, और बट इधर तो ठीक है। अच्छा, मुखिया के थ्रू से जो अभी आबो आवास जो बन रहे हैं, उस पे आपने निरीक्षण किया होगा या नहीं किया होगा? क्या उसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कहाँ तक उन लोगों को यानी कि सुविधा उपलब्ध हो रहा है सरकार का? हाँ, इसमें देखिए, आबो आवास में जहाँ तक हम लोग निरीक्षण नहीं किए हैं,
नहीं किए हैं, बट इधर उधर से हमको सूचना मिल रहा है कि प्रमुख सही बा ये मतलब इतना हमको डिमांड कर रहा है, इतना कर रहा है, तो ये सूचना हमको प्राप्त होती है। अच्छा, और प्रधानमंत्री आवास पे? प्रधानमंत्री आवास पे तो इसमें उसी तरह समझ लीजिए। अच्छा, यानी कि यहाँ पे जो आबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास को लेकर के है, यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ी सुनाई देता है। और यानी कि जो मूल आदमी को होना चाहिए, सही तरह से बेरोजगार है या गरीब है, उस तरह का आदमी को यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, यही कहना है। हाँ। अच्छा, ये और एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ है जो आदमी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके? कौन सा ऐसा चीज़ खोला जाए या कौन सा चीज़ ऐसा सरकार की तरफ से दिया जाए तो वो यहाँ के लोग उस पे डेवलप कर सके, यहाँ के लोग बाहर नहीं जा कर के यहीं पे अपना जीवन यापन कर सके? उद्योग मतलब उद्योग क्षेत्र भी है, उद्योग क्षेत्र होना चाहिए, यहाँ पे कुटीर उद्योग भी चलेगा। हाँ। और तो इस तरह का साधन अगर रहेगा तो यहाँ पे मतलब रोजगार के लिए साधन होगा। अच्छा, आगे क्या आप क्या कर सकती हैं इसके लिए? आगे यहाँ के लोगों की, जनता के लिए आप क्या करेंगे अगर आगे आप धरातल पर रहें तो? इसमें थोड़ा हम कहना चाहेंगे, हमारे विधायक जी से भी हम ये मांग रखेंगे कि हमारे प्रखंड हमारे इको डेवलपमेंट करने के लिए अपने प्रखंड की मांग रखेंगे आपके विधायक से। अच्छा, ये चीज़ और बताइए, आखिरी में एक सवाल करना चाहेंगे, यहाँ पे आपकी लोगों की चहेता बहुत है, इस क्षेत्र में आपके लोग का जो सम्मान आपको मिलता है वो बहुत ही लोकप्रिय है, क्या आप आगे भी बरकरार रखना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ, देखिए हम तो पब्लिक से जुड़े हैं और हम चाहेंगे आगे भी इसी तरह पब्लिक को सेवा करते रहेंगे। अच्छा, ये आपने सुना कि सरैयाहाट के प्रखंड प्रमुख ललिता मरांडी जी से आज को बात हुई और आज इसने मूल यहाँ पे सरैयाहाट के लोगों को एक संदेश दिया, जो यहाँ के लोग को विकास की गति कहाँ पे जा रही है और काहे रुक रही है, क्यों, कारण क्या है, स्पष्ट तरीक़ा से इसने बताया और लोगों को आगे आने के लिए पहल भी करती रहती है, दिन रात अपने इस क्षेत्र में मेहनत भी करती है। लेकिन मेन कारण है कि विकास सरकार तक शायद ये आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग इस माध्यम से सरकार को आगाह भी करना चाहते हैं और सरकार को ये प्रमुख की जो यहाँ के जो चीज़ है जो पहुंच नहीं पा रही है आपकी समस्या, वो समस्या अगर इस पर पहल हो तो यहाँ के प्रमुख मैडम चाहती है कि इस क्षेत्र में लोगों का विकास हो और आने वाला दिन भी आगे प्रगति करे। आप देख रहे हैं झारखंड लाइव न्यूज़ चैनल।